Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर स्टूडेंट किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जिस वाक्य के क्रियाकंद में क्या आ जाए आपका गा, गे, गी शब्द आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नहीं लगा रहता है, नकारात्मक वाक्य डियर स्टूडेंट, इसलिए इसमें क्या रहेगा आपका नहीं रहेगा, वाक्य में आपका नहीं आएगा और अंत में क्या आएगा डियर स्टूडेंट गा, गे, गी। अगर आपका नहीं के साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका गा, गे, गी आता है तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आइए डियर स्टूडेंट हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया नहीं लगा रहेगा और गा, गे, गी रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपका सब्जेक्ट लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं डियर स्टूडेंट। कर्ता के बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे शैल या विल का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि शैल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं अगर आपका कर्ता आई या वी आए, आई या वी आए तो डियर स्टूडेंट आई या वी के लिए हम क्या करते हैं शैल का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपका कर्ता आई इंग्लिश में आई आए या वी आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे शैल का प्रयोग करेंगे। और डियर स्टूडेंट आई वी के अलावा अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं विल का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट विल का प्रयोग करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कर्ता आपका मैं या हम आए या अंग्रेजी में आई वी आए तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे शैल का प्रयोग करेंगे। आई वी के अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट आता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, सॉरी आई या वी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट आता है तो विल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव सेंटेंस है तो शैल या विल के बाद क्या लिखेंगे हम नॉट लिखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये जो रूल है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं कि ये जो रूल है किस तरीके से हम इसको हिंदी में अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये रूल किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट वह एक पत्र नहीं लिखेगा, वह एक पत्र नहीं लिखेगा। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होता है डियर स्टूडेंट ही होता है। तो हमने बताया कि आई वी के अलावा अगर आई वी रहेगा तो आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, आई वी के अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो विल का प्रयोग करेंगे। तो ही है यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे विल का प्रयोग करेंगे, ही विल। उसके बाद नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं डियर स्टूडेंट राइट मीन्स होता है आपका लिखना, राइट मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट लिखना। ही विल नॉट राइट, क्या नहीं लिखोगे डियर स्टूडेंट तो उत्तर मिलेगा हमें एक पत्र। तो क्या लिखेंगे ए लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट वे कल सब्जी नहीं बेचेंगे, वे कल सब्जी नहीं बेचेंगे। सब्जेक्ट कौन कल सब्जी नहीं बेचेगा, उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट हमें वे। तो क्या लिखेंगे हम दे, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट दे। पहचान हिंदी में कैसे पहचानेंगे डियर स्टूडेंट नहीं आया है और अंत में क्या आ जाए आपका गा, गे, गी।
तुरंत हम पहचान जाएंगे क्या है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो वे है डियर स्टूडेंट, वे के लिए हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट आई भी रहता तो हम सेल का प्रयोग करते, लेकिन आई भी का प्रयोग नहीं हुआ है, दे का प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, विल। दे विल नॉट, नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। दे विल नॉट बेचेंगे डियर स्टूडेंट, आपका सेल मतलब होता है डियर स्टूडेंट बेचना, तो हम क्या लिखेंगे, दे विल नॉट सेल। दे विल नॉट सेल, क्या नहीं बेचेंगे डियर स्टूडेंट, क्या नहीं बेचेंगे, सब्जी, तो क्या होगा आपका वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। दे विल नॉट सेल वेजिटेबल्स। कब डियर स्टूडेंट, टाइम दिया आपका कल, तो आने वाला कल यस्टरडे का प्रयोग नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, टुमारो। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, टुमारो, टुमारो। दे विल नॉट सेल वेजिटेबल्स टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, सीता कल एक पतंग नहीं उड़ाएगी। सीता कल एक पतंग नहीं उड़ाएगी। कौन कल एक पतंग नहीं उड़ाएगी, तो उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट हमें सीता। क्या लिखेंगे हम, सीता। क्योंकि आपका आई भी रहता है, सेल का प्रयोग करते थे, हम यहाँ क्या करेंगे, विल। सीता विल नॉट, सीता विल नॉट फ्लाई मतलब होता है डियर स्टूडेंट उड़ाना, उड़ना या उड़ाना। सीता विल नॉट फ्लाई, क्या नहीं उड़ाएगी, काइट। सीता विल नॉट फ्लाई अ काइट। फिर डियर स्टूडेंट कब नहीं उड़ाएगी, कल। कल की अंग्रेजी क्या होगा डियर स्टूडेंट, टुमारो, टुमारो। सीता विल नॉट फ्लाई अ काइट टुमारो। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस डियर स्टूडेंट आपको रूल फॉलो करना है और रूल को ही अप्लाई कर देना है 1 बाय 1 करके, और आसानी से डियर स्टूडेंट आपका जो सेंटेंस है ट्रांसलेट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह कल मंच पर गाना नहीं गाएगी। कौन मंच पर गाना नहीं गाएगी, वह। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सी विल नॉट, सी विल नॉट सिंग मीन्स होता है डियर स्टूडेंट गाना गाना, सिंग। क्या नहीं गाएगी, एक गाना, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। कहाँ पर, मंच पर। तो डियर स्टूडेंट ऑन मतलब क्या होता है आपका, ऑन मतलब पर होता है, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, हम कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कौन कल क्रिकेट नहीं खेलेगा, हम। अब क्या है डियर स्टूडेंट, हम की अंग्रेजी क्या होता है आपका, वी होता है, और मैंने आपको बताया अगर आई और वी रहेगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, वी आ रहा है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल नॉट, नकारात्मक आपका डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग होगा। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। कल है डियर स्टूडेंट, तो कल के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, टुमारो, टुमारो। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊँगा। मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊँगा, आई आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो आई के साथ हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। आई शैल नॉट, आई शैल नॉट। जैसे पढ़ाना का होता है आपका टीच मीन्स होता है पढ़ाना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे टीच। आई शैल नॉट टीच, क्या नहीं पढ़ाऊँगा, इंग्लिश, तो यहाँ लिखेंगे क्या डियर स्टूडेंट, इंग्लिश। आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। कब डियर स्टूडेंट, कल। टाइम दिया हुआ आपका, हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट क्या, टुमारो। आई शैल नॉट टीच इंग्लिश टुमारो। तो डियर स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह आगरा नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट, वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होता है आपका, ही होता है, तो डियर स्टूडेंट क्या लगाएंगे, ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट गो मीन्स होता है डियर स्टूडेंट जाना, ही विल नॉट गो, कहीं जाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट गो टू आगरा, ही विल नॉट गो टू आगरा। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ
कि आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो हमने बताया फ्यूचर इंडिपेंडेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं। और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को हम फॉलो करके किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो आपका पहचान है कि हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं और इंग्लिश में हिंदी में पहचान कर इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सेशन है ये ऐसे लोगों के लिए है जिसको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, जो टेंसेस से डरता है डियर स्टूडेंट। तो ये जो आपका सेशन है ये ऐसे लोगों के लिए है जो बेसिक भी सीखना चाहता है या बेसिक टू एडवांस सीखना चाहता है। तो जो एडवांस सीखना चाहते हैं उसके लिए भी डियर स्टूडेंट ये सेशन है। तो डियर स्टूडेंट अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।